हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 11 एंड 29 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी। सो यहाँ पर 11 एंड 29 के बीच में हमें इंसर्ट करने हैं 5 नंबर सो दैट कि जो सीक्वेंस बन के आए वो आपका एपी में हो जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज वैल्यू of D, that is common difference when you have to insert arithmetic mean between A and B is given by। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी के बीच में मुझे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं n, सो डी विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर देखो, हमें गिवन है कि 11 है फर्स्ट टर्म, देन a1 a2 a3 एंड सो ऑन। यहाँ पर a4 एंड a5 पांच ही इंसर्ट करने हैं एंड नेक्स्ट विल बी 29। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये टर्म्स मेरे किस में होने चाहिए, एपी में। सो ये हो जाएगा आपके पास a1 विल बी a प्लस डी, a2 विल बी a प्लस 2d, a3 will be a plus 3d, a4 will be a plus 4d and a5 will be a plus 5d and this will be 29 which is equals to a plus 6d। so यहाँ से हम easily निकाल सकते हैं कि 11 मेरा a आ गया तो d आ जाएगा। so from here a is equals to 11, now d will be equals to, so d will be equals to b minus a upon n plus 1। अब आपकी b की वैल्यू कितनी है, तो b मुझे गिवन है यहाँ पर 29, सो 29 माइनस 11 अपॉन n कितना है, सो n आपको 5 गिवन है, सो दिस विल बी 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो d विल बी इक्वल्स टू 29 माइनस 11 करेंगे, सो 9 माइनस 1 इज 8, 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 3 ज़ा 18। तो d की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस बताना है। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी, यहाँ पर हो गया आपके पास 11, देन a प्लस डी आएगा, देन a प्लस 2d, then a plus 3d, then a plus 4d and a plus 5d and last term is your 29। अब सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। सो ये आपका 11 एज इट इज, a is our 11, so 11 plus 3, 11 plus 3 2 is 6, 11 plus 3 3 is 9, 11 प्लस ये हो जाएगा a की वैल्यू कितने गिवन है, सो a की वैल्यू 11 गिवन है, तो ये हो गया आपके पास 11 प्लस 3 4 ज़ा 12, देन 11 प्लस 3 5 ज़ा 15 एंड दिस इज 29। सो यहाँ से अब वैल्यू आ जाएंगी आपकी। सो फर्स्ट टर्म मुझे ऑलरेडी 11 गिवन है, तो यहाँ पर आ गया 11, 11 प्लस 3 इज 14, देन 11 प्लस 6 विल बी 17, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 11 प्लस 9 विल बी 20, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11 प्लस 12, सो दैट विल बी 23, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 11 प्लस 15, सो दैट विल बी 26 and next is 29। now we can see that the given terms are in AP since the common difference is same, that is the 3। so this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.